मैं हूं ओम जी और आज हम क्लास 9th का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से चैप्टर 2 है उससे डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स, जिसका कुछ पार्ट हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा है उसे डिस्कस करने वाले हैं। पीपल एज रिसोर्स में मैक्सिमम पार्ट तो कवर हो चुका है। जो लास्ट टॉपिक आपका लिख रखा है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लास्ट में जो चीज है वो है स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों के पास में जिस कंट्री की बात की जा रही है वहाँ की लिटरेसी रेट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड में उस वहाँ के लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखना पड़ेगा। हेल्थ को जो इंडिकेट करने वाला फैक्टर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो लास्ट चीज है समझने वाली वो है स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। स्किल कितनी लोगों के अंदर आ चुकी है उसके बारे में हमें समझना होगा कि जिन कंट्रीज के लोगों के अंदर जितनी ज़्यादा स्किल होती है उतना ही ज़्यादा वो आगे कंट्री डेवलप होना शुरू होता है। हम बात करें दूसरा पॉइंट की, दूसरे पॉइंट में बात करें तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से किसी भी कंट्री की ग्रोथ को डिसाइड किया जा सकता है। ग्रोथ में हम बात करें तो लिटरेसी रेट और हेल्दी पॉपुलेशन एक्चुअल में है क्या कि हमारी कंट्री के लिए एक असेट है, और असेट जो कि वहाँ एक कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करती है। जितने भी ह्यूमन हैं किसी भी कंट्री में उनकी क्वालिटी जो पीपल की है उसके अकॉर्डिंग ही कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज देखने को मिलेंगे जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं लेकिन वहाँ के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ख़राब है। रीज़न ये होता है कि लिटरेसी रेट भी ख़राब है, वहाँ का हेल्थ वहाँ की ख़राब है। लोगों की हेल्थ में देखिए बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो वहाँ हम लोग समझ सकते कि हेल्थ ही ख़राब हो रही होगी। तो लास्ट वन होता है वहाँ के लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा स्किल्स क्रिएट हो चुकी है। स्किल को क्रिएट करने के लिए एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है। हम बात करें अगर जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है उससे उस कंट्री का ग्रोथ रेट भी डिसाइड किया जा सकता है। जिस कंट्री में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी वहाँ पर उस कंट्री का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लिटरेसी और हेल्थ किसी भी कंट्री के लिए एक असेट का काम करती है। हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझने के लिए 3 फैक्टर पर जोर दे रहे थे, जिनमें पहला था एजुकेशन, दूसरा था हेल्थ और तीसरा था एम्प्लॉयमेंट, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन को ध्यान में रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ द पर्सन। किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इनपुट है। तो इसे हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, इट ओपन द हॉरिजन फॉर हिम एंड प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन। उसके लिए नए रास्ते खोलता है, नई उम्मीदें लाता है, साथ में उसकी वैल्यू ऑफ लाइफ को डेवलप करता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट है एजुकेशन में वो है उसकी ग्रोथ के लिए वो है एजुकेशन। वो नए रास्ते खोलता है, नई उम्मीदें लाता है, साथ में उसके डेवलपमेंट जो वैल्यूज़ हैं उसकी वैल्यूज़ का डेवलपमेंट है लाइफ के लिए वो करता है। से हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो एजुकेशन है वो सिर्फ उसे ही बेनिफिट नहीं करती है, बल्कि ये एजुकेशन हमारी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ जो सोसाइटी की है वो भी एजुकेशन एक पर्सन को मिलने पर होना शुरू हो जाती है। एजुकेशन एक्चुअली एनहांसेस द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब
इंक्रीज करना हो तो हमें लोगों को एजुकेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन से लोगों को स्किल क्रिएट होती है और वो वर्क करने में कैपेबल हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू द इलिटरेट पर्सन। कल्चरल रिचनेस भी हमारे सामने आती है, क्योंकि जो पर्सन एजुकेटेड नहीं होता है वो हमारे कल्चर को सही से नहीं जान पाता है और कल्चर के नाम पर अननोन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देता है। हमारी जो लाइफ की एफिशिएंसी है या गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है वो एजुकेशन से ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन किसी दूसरे पर्सन को आसानी से हैंडल कर सकता है और उसे आसानी से समझा सकता है कि क्या है। एक लीडरशिप की भी क्वालिटी क्रिएट हो सकती है एजुकेशन से। तो आज हम लोगों ने एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का होता है, उसे समझने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके दो नेक्स्ट पार्ट जो रह गए हैं वो है आपका हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को भी आपको पहले से बता दें। गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉइंट पर अपना एफर्ट किया है, जिसमें नवोदय विद्यालय खोले हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया है। वोकेशनल एजुकेशंस दे रखी है, जिससे कि लोग अपनी जो उनकी रिक्वायर्ड है नॉलेज बिजनेस करने के लिए या कोई वर्क करने के लिए वो उससे मिल सकती है। एजुकेशन में एक्चुअल में हमारे जो डेटास हैं डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ईयर वाइज जैसे भी उनका पब्लिशिंग ईयर चेंज होता है वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिए गए हैं। तो आई रिक्वेस्ट और सजेस्ट यू दैट you have to understand those data with your books। ये सब चीज़ें जो डेटा से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट कितना अपना जीडीपी का एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना पहले था, कितना अब बढ़ता जा रहा है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बुक से लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को कवर करता हुआ चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल सो दैट आपको एक बेटर एजुकेशन के लिए बेटर मैटर मिल सके जो एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। साथ में डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं या डिफरेंट एरियाज़ हैं हमारे सोसाइटी के, उसे समझ सकें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।